राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं सबको बता देती हूँ कि ये कोई ऐसे कट ऑफ की वीडियो नहीं है या फिर कि मैं आपको एक कट ऑफ बताऊँगी कि इतनी जाएगी। मैं कोई नहीं होती कट ऑफ बताने वाली पेपर की। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अभी हाल फिलहाल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, उसमें से कितनी सच्चाई है, कितना फेक है और कितनी चीज़ें आपको पैनिक करने वाली है। जिनका 4 को पेपर है या जिनका पेपर हो चुका है, हम रियलिटी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या 25 को हुआ है और क्या 4 को जिनका पेपर है उनको ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। देखो, मैंने पेपर दिया है, मेरा 25 को फर्स्ट शिफ्ट को एग्ज़ाम था। एंड मैं आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ, फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं ना, फ्रेशर्स जो हैं, जिनका फर्स्ट टाइम मेंस था, वो काफ़ी बच्चे हैं इस बार। जिन भी स्टेट की कट ऑफ काफ़ी अनप्रडिक्टेबल गई है, काफ़ी कम गई है, उनको ध्यान में भी नहीं था कि उनका मेंस का पेपर है एंड उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंस दिया है। देखो, फर्स्ट टाइम मेंस का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उन्हें नहीं पता होता कि एक्चुअली मेंस में क्या आएगा। एक ऐसा होता है ना कि जिनको हफ्ता ही दिया है, मतलब क्या कैसे कितना हद तक हम परफॉर्म कर लेंगे ये बताओ। हफ्ते तक हमें पता भी नहीं है कि हमारा पेपर निकलेगा एंड देन सडनली जिन्होंने 60 अटैम्प्ट करा उनका पेपर है। मैं ये नहीं कह रही कि अरे यार उनका तो कैसे निकल गया, ऐसी ऐसी बात नहीं है। सबको अपॉर्चुनिटी मिली है, सबने अपना 1 वीक में दिया है 100%। उस टाइम पे भी पैनिक होने वाली चीज़ें चल रही थी यूट्यूब पे, ये देख लो, ये तो करके जाना, ये मतलब होता है, ठीक है। पेपर 25 को हुआ, 25 को पेपर ख़त्म होते विद इन 1 आवर बाद कट ऑफ की वीडियोस आना शुरू होगी। जबकि 25 की सेकंड शिफ्ट पेंडिंग पड़ी थी, 4 मार्च वाला पेपर पेंडिंग पड़ा है, उसको किसी की नहीं पड़ी। बस कट ऑफ की वीडियो चढ़ानी है, लोग देखेंगे, बस बात ख़त्म। वो पैनिक हो रहे हैं, उनकी जो मतलब दिमाग पे जो असर पड़ रहा है, वो कितना डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे अगर जिनका 25 को पेपर हो गया। किसी की लास्ट अटैम्प्ट था, आई नो दैट, किसी का लास्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। किसी की कोई सिचुएशन ऐसी होएगी कि नहीं, मुझे इस साल तो लगना ही है, मुझे इस साल इस चीज़ के लिए सक्सेस होना ही है, किसी के पेरेंट्स के ड्रीम थे। ऐसी वीडियोस देख के लोग क्या होते हैं, सॉरी, क्या होते हैं, मतलब डिप्रेशन आता है, बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि एक बात का ध्यान रखो, कोई भी आपकी कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है, और कोई भी पेपर का लेवल नहीं बता सकता एक्सेप्ट वो लोग जिन्होंने पेपर दिया है। मैंने पेपर दिया है, आप में से जो जो वीडियोस देख रहे हैं, आप सबने पेपर दिया हुआ है। आपको पता है लेवल कैसा आया था, आपने प्रीवियस ईयर में मेंस दिया होगा। प्रीवियस ईयर ऐसा मेंस नहीं आया था, प्रीवियस ईयर मैथ्स रीजनिंग ऐसी नहीं आई थी। इस बार मैथ रीजनिंग हिल भी रही थी, नहीं हिल रही थी। जो 130 140 अटैम्प्ट बता रहे हैं, जरा उनसे एक बार जीए और इंग्लिश में पूछो अटैम्प्ट कितने हैं उनके। कोई बंदा जीए इंग्लिश में बढ़िया अटैम्प्ट करके आया, उसको आप अटैम्प्ट मान रहे हो क्या? होता है क्या उसमें श्योरिटी कितने सही होंगे उसमें? क्वांट रीजनिंग ने अटेम्प्ट्स गिरा दिए। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखो आप। उस उन 2 सब्जेक्ट्स ने बहुत अटेम्प्ट्स गिराए हैं, बहुत। मेजॉरिटी बच्चों के अटेम्प्ट्स नहीं हैं, 100+ नहीं हैं, उनके 100 से नीचे ही अटेम्प्ट है। और कट ऑफ मैं ये नहीं कहूँगी कि इतनी जाएगी, बट पिछले साल से कम जाएगी कट ऑफ, ये श्योरिटी है इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है ना, पेपर सबका ऐसा ही गया है। क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर हमसे नहीं हिली है तो और हम क्या हिलाएंगे? करंट तो वैसे ही बहुत अनप्रडिक्टेबल सा आता है। कुछ पता था करंट में कि 2020 का वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, या वो 2022 के जो लास्ट में चीज़ें थी वो पूछ लेंगे, या 23 में स्टार्टिंग के मंथ का पूछ लेंगे। कौन कौन पढ़ता है? एसबीआईपीओ में नहीं पूछा उसने, एसबीआईपीओ में पूछा उसने पिछले 2 महीने का करंट। इसने, मैं ये नहीं कह रही नहीं पूछा, इसने जून का जनवरी का पूछा था, फॉर श्योर पूछा था। बट जनवरी में भी आप इतना डीप जाके क्वेश्चन उठा रहे हो, तो जिसने 1 लाइनर पढ़ा होगा, जिसके पास एक हफ्ता ही था पेपर के अंदर, वो कैसे सोच सकते हो कि आप उसने इतना डीप पढ़ा होगा कि आप वो क्वेश्चन उठा रहे हो और वो कर देगा? नहीं होते, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान में रखो आप। आपका पेपर अच्छा गया है, चाहे कोई आपको ये बताए ना बताए, आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। मेरे खुद के अटैम्प्ट्स गिरे हैं, मैंने वो चीज़ फेस करी है वहाँ पे कि अच्छा ऐसा भी आ सकता है एसबीआई का मेंस। और कहीं ना कहीं दिमाग में था कि आएगा ऐसा। काफ़ी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स के बाद, मेंस के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं एसबीआई को बच्चे बाहर करने हैं, तो उसने ये गेम खेला एक कि ठीक है, ये वाली चीज़ें टफ दूंगा, जो सोचेंगे नहीं वही टफ डालूंगा।
ऐसा ही सेकंड शिफ्ट में हुआ है। सेकंड शिफ्ट में क्वांट उसने थोड़ा डुएबल दे दी थी, फर्स्ट शिफ्ट में वेरिएबल ही वेरिएबल थे, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ करने वाला आया ही नहीं था। बट सेकंड शिफ्ट में जहाँ क्वांट ईजी आया था वहाँ आगे 3 सब्जेक्ट टफ आ गए। अब 4 को हमें थोड़ी पता है 4 को वो क्या टफ देगा, नहीं पता ना। 4 वालों को इतना टाइम मिला है तो कुछ तो अलग देगा ना वहाँ पे वो। देखो ऐसा नहीं है, काफ़ी स्टेट के ऐसा नहीं है कि राजस्थान का पेपर है, गुजरात का पेपर है तो उन लोगों का 4 को पेपर है, मुझे ये चीज़ नहीं लगती है। मुझे लगता है कुछ अलग स्टेट्स का पेपर होगा 4 तारीख को में भी। बट अगर, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही वो हो जाएगा कि राजस्थान में आधे लोगों का पेपर, या मतलब एक स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, कि आधे लोगों का पेपर 25 को था, आधों का 4 को है। मतलब वो तो बहुत अलग सी चीज़ हो गई ना, कैसे उसमें कट ऑफ डिसाइड होगी। बट मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स का पेपर है वो 25 को हो चुका है। काफ़ी कम स्टूडेंट्स है जो जिस दिन उनका 4 को पेपर है, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पैनिक मत करो, आपका जैसा पेपर गया आपका बहुत अच्छा पेपर गया है, मान के चलो। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहेगा, कम तो रहेगा, फॉर श्योर रहेगा, पिछले साल से कम रहेगा। पेपर का लेवल टफ था, चाहे किसी स्टेट की वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो, वो नहीं मैटर करता। पेपर का लेवल अगर टफ है, अगर अटेम्प्ट्स ओवरऑल गिरे हैं तो कट ऑफ ओवरऑल गिरेगी। तो इस चीज़ को सोच सोच के ना अपना दिमाग मत ख़राब करो, आगे और भी अपॉर्चुनिटी आएगी। अपने को खुद को कम मत समझो, डिप्रेस्ड मत हो, क्योंकि मेन मेरा यही है। मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ, तो मुझे ये बहुत गलत लगता है इस तरह की वीडियो बनाना। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आप सबको बताने के लिए, उस टाइम मेरे पास नहीं अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आऊँ, आप सबको बताऊँ कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे मैं जब यूट्यूब खोलती थी पेपर देख के आके, इवन मेरा जो क्लियर हुआ था IBPS क्लरिकल, उसमें भी मुझे मेरी उम्मीदें तभी मर गई थी। आफ्टर 10 डेज मेंस मैंने आगे तैयारी शुरू कर दी थी RRBs के लिए, SBI के लिए, और मेरा पेपर निकल गया। मेरा ना निकलने की मेरी जो उम्मीद थी वो कहाँ से जगी? यूट्यूब से। इतने बढ़िया वो बता रखी थी, अलग ही लेवल की कट ऑफ। कैसे निकालेंगे हम वो कट ऑफ? पेपर हमने दिया है ना, तो हमें पता है क्या लेवल था, हमें पता है क्या जा सकता है कट ऑफ। कोई नहीं बता सकता उस चीज़ को। इवन कट ऑफ तो हम भी नहीं बता सकते, बस हम ये बता सकते हैं पेपर का लेवल टफ था। क्योंकि एग्ज़ाम से जब हम निकलते हैं ना, सेंटर से जब हम निकलते हैं, तब तक हमें अच्छा फील होता है, अरे अच्छा गया पेपर, कर लेंगे। जैसे यूट्यूब खोलते हैं अलग लेवल हो जाता है, अलग माहौल बन जाता है सबका, सब डर जाते हैं, अरे यार इसके इतने कैसे हैं, अरे यार मेरे 99 क्यों नहीं हुए। ऐसा नहीं होता कि एक आधे स्टूडेंट के 99 हो गए तो आपके भी होने ज़रूरी है, नहीं। आपका पेपर अच्छा गया है, इस चीज़ को मान के चलो, आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी तो साल शुरू हुआ है, ये तो 2023 की वैकेंसी है, 24 की सारी वैकेंसी आने वाली पड़ी है। हार मत मानो, रिज़ल्ट का वेट मत करो, रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रहेगा। आप अपना आगे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब हम भी ऐसे, मैं भी आपको गाइड करती रहूँगी। कोई भी आपका रिलेटेड टू SBI क्लरिकल मेंस डाउट है, या आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी के रिलेटेड डाउट है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छा रहे आप सबका रिज़ल्ट। एंड राधे राधे, थैंक यू।